हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो हम लोग ब्लोटिंग कर रहे थे। ब्लोटिंग में हम ईस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जिसमें कि अभी तक हम वेस्टर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और सदर्न ब्लोटिंग को कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम ईस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ईस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो भी वेस्टर्न ब्लोटिंग से ही का ही एक तरीके से आप एक्सटेंशन समझ सकते हैं, जिसको कि टाउबिन ने 1979 में डिस्कवर किया था। इसके अंदर एक्चुअली में हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं प्रोटीन के अंदर, उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न ब्लोटिंग। ईस्टर्न ब्लोटिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैसे? जैसे कि हमारी ये प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन बनी, प्रोटीन के बाद में प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और फिर उसमें प्रोटीन के अंदर जो हमारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशन जैसे कि इसके साथ में आकर के लिपिड का लग जाना, शुगर का लग जाना, फॉस्फेट का लग जाना, ठीक है, इस तरीके के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, अगर हमें उनको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम ईस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टारगेट होता है वो हमारे शुगर, फॉस्फेट, लिपिड हो गए, जो कि प्रोटीन से आकर के लगे हुए हैं ना, जैसे कि लिपिड है, फॉस्फेट है, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं, जो कि प्रोटीन से आके लगे, जिन्होंने कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की। हमको अगर उन्हें डिटेक्ट करना है तो हमारे टारगेट ऑब्वियस सी बात है वही होंगे। तो उन टारगेट को हम प्रोब की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे टारगेट शुगर है, तो शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोटीन का हम इस्तेमाल करते हैं? लेक्टिन का। तो यहाँ पे हमारा प्रोब क्या हो जाएगा? वो हमारा लेक्टिन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में पता करना हो या उसको एनालाइज करना हो। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा टारगेट शुगर है, तो वहां पर हमारा प्रोब क्या हो जाएगा? लेक्टिन। ठीक है, तो ये हमारी ईस्टर्न ब्लोटिंग होती है। इसके बाद में आता है फार ईस्टर्न ब्लोटिंग। जो फार ईस्टर्न ब्लोटिंग होती है, इसमें हम लिपिड को एनालाइज करते हैं, जिसको कि हम हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट लिपिड होता है और जो हमारा प्रोब होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो हमारा लिपिड है, लिपिड क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। क्या हो सकता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन हो जाएगा, कोलिन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा एनेक्सिन 5। ठीक है, तो फार ईस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक में हम लिपिड को एनालाइज करते हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया गया। और लिपिड हमारी कौन सी हो सकती है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन या कोलिन। और उसके लिए हम जो प्रोब प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी एक्सिन। ठीक है, तो ये हमारी ईस्टर्न ब्लोटिंग है। और हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग पढ़ने के बाद हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, एक तो फार ईस्टर्न ब्लोटिंग और एक साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। सॉरी, फार वेस्टर्न ब्लोटिंग और साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, तो फार वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होती है? देखो, वेस्टर्न से हमको पता लग रहा है कि वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम क्या कर रहे थे? प्रोटीन का इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर फार लग गया, तो फार में क्या होगा? फार में प्रोटीन के साथ में जो इंटरेक्शन होगा प्रोटीन का, यहाँ पर ये जो प्रोब वाली, तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, यानी कि टारगेट भी प्रोटीन है और यहाँ पे हमारा प्रोब भी प्रोटीन है। ये था हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग, टारगेट प्रोटीन है। उसके लिए जो हम प्रोटीन यूज करते थे वो क्या होता था? वो था एंटीबॉडी। ठीक है, फार वेस्टर्न टेक्निक में हम एंटीबॉडी को छोड़ करके दूसरी प्रोटीन यूज करते हैं, मतलब है कि नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन यूज करते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी भाषा में समझो कि वेस्टर्न प्रोटीन में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, जिसके अंदर कि हमारा जो टारगेट होता है, टारगेट होती है हमारी प्रोटीन और हमारा प्रोब होता है एंटीबॉडी। ठीक है, जो फार वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है उसके अंदर टारगेट तो हमारा प्रोटीन होगा, लेकिन जो प्रोब प्रोटीन होगी वो एंटीबॉडी की बजाय कुछ और होगी। कोई भी प्रोटीन होगी लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस है फार वेस्टर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग में। ठीक है,
तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, एक्टिन हमारी प्रोटीन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं का इस्तेमाल करेंगे, मायोसिन का कर लेंगे। प्रोटीन एज है, ये एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न, फार वेस्टर्न ब्लोटिंग है। एक होता है हमारा साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग में वही वेस्टर्न ब्लोटिंग है, यानी कि प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा, साउथ लगते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बजाय इंटरेक्शन किसका है, डीएनए और प्रोटीन का, क्योंकि सदर्न ब्लोटिंग में हम डीएनए इंटरेक्शन देखते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन का, और ये साउथ वेस्ट ब्लोटिंग में हम क्या देखते हैं, डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन। तो डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है उसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं। जैसे हमारा डीएनए, इसको हमने ये रेडियो लेबल कर दिया। अब रेडियो लेबल करने के बाद में अब इसमें हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो रेडियो लेबल होगा तो हम यहाँ पे रेडियोग्राफी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन मोलिक्यूल को लेंगे, किसको लेंगे, प्रोटीन मोलिक्यूल को। सपोज ये हमारा कोई प्रोटीन मोलिक्यूल है। अब हम सदर्न साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग को कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमारे डीएनए लेबल्ड रेडियो लेबल्ड डीएनए मोलिक्यूल को टारगेट लेंगे और इसके साथ में हमारा प्रोब हो जाएगा हमारी प्रोटीन, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारी होगी लेबल्ड प्रोटीन, रेडियो लेबल्ड डीएनए, और इसके ऊपर अगर हमारी ये प्रोटीन, ये हमारी यहाँ पे ऐसे प्रोटीन बाइंड होगी, ठीक है। अब हम इसको जेल के ऊपर रन करेंगे। जेल के ऊपर जब हम रन करेंगे तो जहां पर हमारा सिंपल रेडियो लेबल्ड डीएनए होगा तो वो तो ज्यादा दूरी पर चल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वेट कम है, मोलिकुलर वेट कम है, साइज उसका कम है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेगा। और जो हमारी रेडियो लेबल्ड डीएनए के ऊपर जहाँ पे प्रोटीन अटैच्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रोटीन अटैच होने की वजह से क्या, इसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इस पर वजन बढ़ जाएगा, तो इसकी जो मूवमेंट होगी, जो गति होगी वो कम हो जाएगी, तो वो कम डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारे डीएनए के ऊपर प्रोटीन का इंटरेक्शन है, ठीक है। इसी के ऊपर फ्लोटिक मोबिलिटी शिफ्ट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, जैसा कि मैंने ये बताया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जेल रिटार्डेशन ऐसे, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन अगर हम बताने लगे तो उसका एग्जांपल क्या होगा, डीएनए फुटप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लोटिंग का इस्तेमाल होता है और डीएनए फुटप्रिंटिंग में साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं। इसके प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, मतलब ये टेक्निक इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है। तो आज हमारी ब्लोटिंग की सारी टेक्निक्स कवर हो गई हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन so that you can get all the notification whenever I post my new videos. So thank you for watching. Take care. God bless you all.